हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो है सो अभी तक वेक्टर ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वेक्टर छोटा छोटा चूंकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक है ये टॉपिक बचा है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जिसका रिजल्ट भी वेक्टर है। रिजल्ट वेक्टर है का मतलब जो रिजल्ट है वो पिछला वेक्टर से रिलेटेड होगा और जो वेक्टर्स के लिए रूल रेगुलेशन होगा वही रूल रेगुलेशन रिजल्ट के लिए भी होगा। तो हम तीसरा में लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन of two vectors giving vector result. या इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट वेक्टर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जो मन में बोलो डिफिनीशन सेम रहेगा, यूज इसका सेम रहेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें लिखते डिफाइन करते हैं लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स then the cross product of these two vectors product of these two vectors is defined as A क्रॉस B बराबर लिखेंगे जिससे A का मॉड B का मॉड साइन थीटा और ये n के कैप हम लगा रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी जो आता है यही लफड़ा के चलते, इस n कैप को हम लफड़ा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग बात करना चाहें तो स्वाभाविक है हम इस तरह से इसका डिफिनीशन वेयर थीटा क्या है आप देख सकते हो। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं ये मान लो A है और ये हो जाएगा B। थीटा जो है सो A से B तक मेजर्ड एंगल है। ऐसे तो हम लिखेंगे वेयर थीटा बराबर एंगल बिटवीन A एंड B, वेक्टर्स A एंड B and measured from A to B. This is important. Measured from वेक्टर A to B। ठीक है, और n कैप इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर n कैप हो जाएगी। परपेंडिकुलर किस पे? तो n पे भी माने A पे भी होगा और B पे भी होगा। तो ये इसका डिफिनीशन है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बात करना चाहें तो हम लिखते हैं ऑल्सो। हम लिखेंगे ऑल्सो A क्रॉस B। अगर हम फिर से एक बार लिखना चाहते हैं तो ये A का मॉड B का मॉड साइन थीटा और ये एन कैप हो जाएगा। अगर हम यहाँ से A और B का इधर से मॉड ले लें हम लेफ्ट साइड से तो स्वाभाविक है ये A का मॉड ये B का मॉड और ये हो जाएगा साइन थीटा और एन कैप। चुके यूनिट वेक्टर इसलिए एन कैप का मॉड अगर लिखेंगे तो इट विल बी 1। ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो फाइनली हम अगर लिखना चाहें इसी चीज को फाइनली तो लिखेंगे A क्रॉस B बराबर हो जाएगा A क्रॉस B का मॉड। तो ये भी साइन थीटा को हम इतना लिख सकते हैं थ्रू एन कैप। कहने की जरूरत नहीं है कि एन कैप बराबर लिखेंगे ये A क्रॉस B बाई A क्रॉस B का। ठीक है, और A क्रॉस B जो होगा सो कोई वेक्टर अनदर हो जाएगा C मान लो तो C वेक्टर बाई C का। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वेयर हम लोग ये लिख सकते हैं वेयर C बराबर A क्रॉस B। ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। अब है कि इसमें n जो एक टर्म आया है दैट इज लफड़ा। तो उस लफड़ा को हम लोग कैसे सलटते हैं क्योंकि उसके बारे में जानना
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको जब तक नहीं जानोगे तब तक क्रॉस प्रोडक्ट का सही कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। एक चीज इसमें ऐसे देखना चाहूँ तो लिख सकते हैं अगेन, इसमें जो था सो ए क्रॉस बी में था कितना, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा और एन पे। यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं थी कि ये थीटा जो था सो ए और बी के बीच का एंगल था और ए से बी तक मेजर था। अगर हम बी से ए तक बात करना चाहे, मान ये ए है और ये बी है, लेटर से बी से ए तक अगर मेजर, ये माइनस थीटा, ठीक है, लिख देंगे एंड। अगर बी क्रॉस ए हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए का मोड बी का मोड साइन ऑफ माइनस थीटा और ये एन। इसका मतलब हो जाएगा सिंपल, माइनस बी क्रॉस ए। हम अगर इधर या इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, एक लाइन और लिख दो, अच्छे से लिख दो। दिस कम्स टू बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा ए का मोड बी का मोड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ना, इसको हम लिखेंगे एन कैप और ये माइनस इधर ला देंगे। दिस इंप्लाइज कि हम इस माइनस को इधर ले आए, अगर तो बी क्रॉस ए इधर ले आएंगे और इधर आ जाएगा ए का मोड बी का मोड और साइन थीटा एन कैप। अब हम दोनों से कंपेयर करेंगे, माने जैसे मान लो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब सिंपल है, इसलिए हम समझाना चाह रहे थे कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ए क्रॉस बी या डॉट ए डॉट बी कोई भी चीज डिफाइन कर देता हम उसमें ये जरूर लिखते हैं वेयर थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। माने ए क्रॉस बी या ए डॉट बी में हम लिखते हैं ए मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी, या फिर बी में लिखेंगे बी क्रॉस ए में मेजर फ्रॉम बी टू ए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें है कि हम थोड़ा अबाउट एन देखना चाहते हैं कि अबाउट एन, ये एन क्या है, अबाउट एन क्या। ठीक है, पहला है इट इज ए यूनिट वेक्टर, नो डाउट इट इज ए यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर है सो हैविंग मैग्नीट्यूड 1, सो हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज, हम यहां लिख दें दैट इज एन कैप का मॉड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स या इट रिमेन्स, पहले से लिख दो, इट रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। और दूसरे शब्द में इसे भी बोल सकते हैं कि इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब साफ है कि ये जो है सो जिस प्लेन में ये ए और बी होगा इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा। ये कुछ इस तरह से, अगर ऐसे कह दें तो ये एन हो जाएगा। इसको हम दिखाते हैं कि ये ऊपर की तरफ क्यों होगा, नीचे की तरफ क्यों नहीं होगा, वगैरह होगा। इसका मतलब ये हो गया दैट इज, अगर लिखना चाहें तो ये एन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एन परपेंडिकुलर जो है सो बी हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीका से और ऐसे करेंगे कि हम लिखते हैं अगर ए बराबर ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी,
दिस इम्प्लाइज कि सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मामला इसमें यह है कि तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखो, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इफ सी बराबर अगर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, अगर ऐसा लिखे, ठीक है, और सी का डायरेक्शन देगा। चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहें, इट इज गिवन बाय ये एन कैप लिखते हैं तो दिस इज ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मॉड। यूनिट वेक्टर तो स्वाभाविक है, वेक्टर आप बाय वेक्टर का मॉड, और वेक्टर सी बाय वेक्टर सी का मॉड हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है सबसे, इसको स्टार कर देते हैं, इम्पोर्टेंट है, इट्स डायरेक्शन माने एन का डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू, ये क्या है, मैंने राइट हैंडेड स्क्रू रूल का मतलब हुआ कि दाहिना हाथ से जो हम स्क्रू घुमाते हैं उसका ये, उसके द्वारा हम लोग को ये देना हाथ से क्या मतलब हुआ। तो अगर मान लो कोई कलम है, ठीक है, तो कलम है तो सिंपल है, देखो कि अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे आएगा। तो ये जो कलम का है, हम पूरे के पूरे फिजिक्स 2 कलम लेके पढ़ा देते हैं, पूरे के पूरे फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू व्हिच, उसी में हम ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हिच a screw is kept perpendicular to vectors A and B and is rotated by right hand and is rotated by right hand from A to B, from first vector to second vector, from A to B. The advancement of the screw will give the direction of n cap। और n कैप का डायरेक्शन कैसे होगा, हम आगे बात अभी करते हैं, दिखाते हैं। मतलब ये कि इस पर राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम लोग इसको डायरेक्शन देते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है कि ए और बी वेक्टर पे, या जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उस पर हम एक स्क्रू रखते हैं, और वो स्क्रू हम ए से बी तक के तरफ घुमाते हैं राइट हैंड से, दाहिना हाथ से, ठीक है। और जो एडवांस होगा, जिधर स्क्रू जाएगा वो स्क्रू जो है सो, ठीक है, ये बेस्ट है। कलम को आप क्या करो कि बायां हाथ से पकड़ो और दाहिना हाथ से घुमा, वो जिधर जाएगा वही इसका डायरेक्शन देगा, ठीक है। जैसे हम अगर आगे डायरेक्शन देखना चाहते हैं इसमें, तो जरा सा देखो, मान लो कोई ये प्लेन है इस तरह का, ठीक है, जिसमें कि ये ए है बी है, कुछ ऐसे, ये ए है ये बी है, मान लो इस पर एक स्क्रू रख करके ऐसे हम लोग घुमाएंगे, मान लो, तो स्वाभाविक है कि स्क्रू घुमाएंगे तो एन कैप इसमें ऐसे आएगा। इसी तरह से अगर मान लो कि हम इस तरह से कोई प्लेन ले लें, ठीक है, और इसमें हम लोग ए इधर मान लें और बी इधर मान लें, इधर से इधर घुमा दें, तो इस पर एक परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, और ये एन कैप इस तरह से बताएगा, ठीक है। जैसे देखो सिंपल, अगर हम इस पे घुमाना चाहें तो ये ऐसे ए से बी तक ऐसे स्क्रू घुमाएंगे ऐसे,
तो ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ ए से बी तक ऐसे घुमाएंगे, ए से बी तक देखो तो नीचे की तरफ आएगा। परपेंडिकुलर, कीपिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस पर भी परपेंडिकुलर, ये इस पर भी परपेंडिकुलर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सो ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये ए और बी का जो डायरेक्शन हमारे एन कैप थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, और इसीलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि एन कैप हम कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, अब है क्या कि जो हम लोग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आगे हम अगर बात करना चाहें तो हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सिंपल हम इसको दिखाते हैं। ये यूनिट वेक्टर आपको पता है कि ये एक्स वाई जेड जो है तो इस तरह से होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा रहता है। जैसे ये आई हो गया, ये हो गया जे, और ये हो गया के। तो पहले हम क्या करते हैं कि आई क्रॉस आई लिखते हैं, आई क्रॉस आई। तो ये हो जाएगा आई का मोड, फिर आई का मोड साइन जीरो और एन का। स्वाभाविक है साइन जीरो जो होगा तो ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये होगा कि सिमिलर वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमेशा जीरो होगा। सो लिखते हैं आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के अगर लिखते हैं, एंड दिस विल बी जी। ये ऑब्वियस है, याद रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कुछ ऐसे। एंड अगर हम आगे लिखना चाहें तो आई क्रॉस जे, मान लो हम ऐसे लिखते हैं, तो आई का मॉड जे का मॉड साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, इंटू एन कैप, ये चीज हो। अब जरा गौर से देखो कि आई का मॉड हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा दिस इज 1, दिस इज अगेन 1, साइन 90 भी 1, तो एन कैप। इसका मतलब ये एन कैप आ जाएगा। अब एन कैप क्या है? एन कैप है कि आई और जे पर परपेंडिकुलर रख करके एक स्क्रू दहिना हाथ से हम घुमाएंगे, कहां से? आई से जे की तरफ। जिधर एडवांस होगा वो यूनिट वेक्टर बताएगा। तो अब आप जरा गौर से देखो कि इस पर अगर हम एक कोई स्क्रू रख करके ऐसे घुमाएंगे, देखो जरा गौर से कि आई से जे की तरफ घुमाएंगे तो ये एक जेड एक्सिस की तरफ आ जाएगा, और ये जो है सो जेड एक्सिस की तरफ, मतलब यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर के। मतलब साफ है कि हम इसमें बात अगर करेंगे, लिखेंगे सो आई क्रॉस जे जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा के। इसी चीज को द सेम थिंग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, द सेम थिंग can be given in the form of circle। ठीक है, तो सर्किल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक देखो इसमें एक सर्किल बनाते हैं, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी बोलो, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो कहीं पे इसमें आई, इसमें जे, और इधर के लिए। अब इसमें जो तीर के डायरेक्शन में किसी भी दो वेक्टर को गुना करेंगे, माने क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो तीसरा जो वेक्टर होगा आंसर आएगा तीर के डायरेक्शन में। अगर इसी में उल्टा ले लें, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ फिगर से हम लिखेंगे, जैसे मान लो जे क्रॉस के, तो देखो तीर के डायरेक्शन में है तो ये आई हो जाएगा, जैसे के की तरफ। के क्रॉस आई, मान लो ऐसा हो अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाए, देखो के क्रॉस आई तो ये जे आ जाएगा। इसी तरह से और अगर हम लिखना चाहें कि के क्रॉस जे, मान लो तो के क्रॉस जे, आप तुम देख सकते हो के और जे इधर से है उल्टा,
तो ये माइनस आई हो जाएगा। तो हम इस तीर से या जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस के। माने कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज तीर लगाएंगे, आई जे के कहीं भी लिख देंगे, यहाँ आई जे के जिसमें भी जहां भी मन हो वो लिख दो, और उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में जैसा देखो ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ठीक करने में। तब डिटर्मिनेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक ना, ये कुछ हम मान एग्जांपल जैसे लेकर के हम मान लीजिए 1 करते हैं, तो ये जो है 2 वाला अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये A1 A2 और ये B1 और ये B, मान लो ऐसा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, मैंने डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे, दिस कम्स टू, इसमें क्या है कि इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये जो है इसको रो बोलते हैं, और ये जो है लाइन इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। तो अब इसमें अगर हम लोग लिख दें इसे गुणा करके सिंपल, ठीक ना, ये माइनस ऐसे करके करता है, मतलब A1 B2, अगर थोड़ा सा इसको माइनस A2 B1। इसी तरह से अगर हम तीसरा 3 वाला एलिमेंट वाला ले लें, जैसे मान लो कि ये है ऐसा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें और इसको ब्रेक करना चाहें तो हम लोग सिर्फ इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो कि ये A1 जो है, दिस इंप्लाइज कि A1 जिस रो कॉलम में है, मतलब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, इसको कैंसिल कर तो बचेगा ये 4। तो ये ऐसे लेफ्ट साइड से हम लोग गुना करेंगे, तो लिखेंगे B2 C3 माइनस B3 C1 सॉरी C2, फिर माइनस, इसमें जो तोड़ेंगे ना, ये प्लस से माइनस करके हम अल्टरनेट करके लिखते हैं, प्लस से माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अगर A2 ले लेंगे तो A2 जो है जिस रो और कॉलम में, माने ये लाइन खत्म कर दो और ये लाइन खत्म कर दो, इसमें लिखें थोड़ा कचरा हो जाएगा, ये लाइन खत्म कर दो और ये लाइन खत्म कर दो, बचेगा B1 C3। तो हम लिखेंगे हम B1 C3 माइनस C1 B3, अब प्लस लिखेंगे A3। अगर मान लो A3 लिख दें यहाँ पे, तो A3 जिस कॉलम में है, रो में है, और जिस कॉलम में है, अगर इसको हम हटा दें तो बचेगा B1 C2, लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो B1 C2 माइनस C1 B2, कुछ ऐसे लिखते हैं। मतलब कहने का ये कि ये हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसलिए हम लोग इसको ब्रेक करके बता दिए। एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि जिसमें ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है, जिसमें अगर A1 ले लिए तो जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हटा दो, कैंसिल कर दो, तो ये 4 बचेगा। इसको हम लोग लेफ्ट साइड से गुना करके इस तरह से घटा देंगे। इसी तरह A2 ले लेंगे तो ये रो ये गया, तो B1 C3, ठीक ना, और उसमें फिर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस हिसाब से ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से जो है सो C3 थोड़ा ठीक से लिख देते हैं यार, फिर उसी तरह से A2 A3 और इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करके बने आगे जो है सो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आगे फिर देखते हैं।